उद्धव ठाकरे उनको जेल में डालने की तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने पूरा महाराष्ट्र सरकार का किला एक तरह से ढहा दिया है, किस तरह से वो परेशान हैं, किस तरह से सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी को ही टारगेट करने के लिए वो सारा काम कर रहे हैं, किस तरह से अर्नब को लेकर वो एग्रेसिव हैं, बाकी किसी काम में वो उनका ध्यान है नहीं। तमाम चीज़ों के बाद आज जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये कि महाराष्ट्र की सरकार अगर सोते बैठते उठते जागते खाते पीते उद्धव ठाकरे सिर्फ अर्नब 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 नाम की माला जप रहे, रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। जितना भी वो इसको हॉन्ट करेंगे उतना ही जनता उसके साथ खड़ी है, क्योंकि जनता जानती है सच कौन बोल रहा है और परेशान कौन कर रहा है। तो यहाँ पर अर्नब गोस्वामी को बिल्कुल भी डरने की जरूरत है नहीं, वैसे भी वो डरने वाले व्यक्ति नहीं है क्योंकि 130 करोड़ जनता उसके साथ है। अर्नब को लेकर जो लगातार चालें चली जा रही हैं और अब ये खबरें आ रही हैं कि अर्नब गोस्वामी को जेल में डालने की तैयारियां कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। नहीं, अभी से नहीं कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे उनको जेल में डालने की तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने पूरा महाराष्ट्र सरकार का किला एक तरह से ढहा दिया है, किस तरह से वो परेशान हैं, किस तरह से सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी को ही टारगेट करने के लिए वो सारा काम कर रहे हैं, किस तरह से अर्नब को लेकर वो एग्रेसिव हैं, बाकी किसी काम में वो उनका ध्यान है नहीं। तमाम चीज़ों के बाद आज जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये कि महाराष्ट्र की सरकार अगर सोते बैठते उठते जागते खाते पीते उद्धव ठाकरे सिर्फ अर्नब 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 नाम की माला जप रहे हैं और सिर्फ वही हो रहा है। बेहतर होता कि कुछ डेवलपमेंट पर बात करते, तमाम तरह की चीज़ें होती उस पर बात करते तो सही रहता। लेकिन ये सब चीज़ें छोड़ने के बाद आज डेमोक्रेसी में अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये सारा हो रहा है तो अपने आप में बहुत गलत है। और सर यहाँ पे परमवीर सिंह की तरफ से, यानी कि जो इतनी तरीके से घिरे हुए हैं हर चीज़ को लेकर, परमवीर सिंह भी ये कह रहे हैं कि जो पहले एफआईआर कराई थी वो झूठी हो गई, तो वो ये कहते हैं कि दूसरी एफआईआर कराएंगे हम अर्नब के ऊपर। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कुछ पावर्स होती हैं। तो जहाँ तक पावर की बात है वो इसलिए होती है ताकि आप सोशल वेलफेयर, जनता के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ कर सकें। लेकिन यहाँ पर परमवीर सिंह और चाहे उद्धव हों, दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश नहीं, इनफैक्ट वो हर बार उस चीज़ में किया भी है, वो दोनों ही अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी न किसी तरह से अर्नब को टारगेट करने के लिए, रिपब्लिक मीडिया को टारगेट करने के लिए, उनको डेंट करने के लिए। और कोशिश ये है कि सम वे और दी अदर किसी भी तरह से ये बैन हो जाए, चैनल बैन हो जाए, चैनल की रिपोर्टिंग बैन हो जाए, और महाराष्ट्र में जो उनकी गिरती साख है, जो रेपुटेशन खराब हो रही है, वो रेपुटेशन किसी तरह से वो बचा सके। लेकिन वो अब शायद पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे पूरा एक 6 महीने का सिनेरियो है, पालघर से लेकर, सुशांत से लेकर, कंगना से लेकर, हर जगह उन्होंने एक तरह से गुंडागर्दी, हर जगह एक तरह से अहंकार, ये तमाम चीज़ें दिखाई हैं और ये बार बार बताने की कोशिश की है कि वो वहाँ के हिटलर हैं। लेकिन इस देश में हिटलर शाही नहीं चलती, उसके लिए तो जर्मनी जाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर जिस तरीके से एक तरफ अभी शिवसेना का मुंह पूरी तरीके से साफ हो चुका है, वो किस तरीके से चाल चल रहे हैं, और मॉर्निंग में ही जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे ये सामने निकल कर आया था कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक हो या फिर माजिद मेनन, ये तमाम तरीके की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी आगे चल के सुसाइड कर लेंगे। जहाँ तक बात है नवाब मलिक और माजिद मेमन की, अपने आप में इतना शर्मनाक स्टिंग हुआ है नवाब मलिक का, वो बैठकर कह रहे हैं कि जिस तरह से अर्नब काम कर रहे हैं वो देखकर लगता है कि वो सुसाइड कर लेंगे। क्यों? मतलब क्या ऐसे ही सुसाइड कराया था क्या सुशांत सिंह राजपूत को एनसीपी वालों ने मिलकर और नवाब मलिक ने मिलकर? बेहतर है होगा कि नवाब मलिक कुछ काम करें और नवाब मलिक उनका जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है उस पर कुछ काम करे। बैठकर सत्ता की मलाई चाटने के लिए और इधर उधर की बात बकवास करने के लिए नहीं बिठाया गया है वहाँ पर आपको बिठाया गया है ताकि आप जनता के लिए कुछ काम कर सकें। और ये किस तरह की भाषा है कि शायद वो सुसाइड ना कर लें, मतलब ये बात तय है और ये अपने आप ही उस चीज़ को कन्फेस कर रहे हैं नवाब मलिक के कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अर्नब गोस्वामी को हॉन्ट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। मतलब वो खुद ही इस बात को कन्फेस कर रहे हैं कि सरकार इतना ज़्यादा, स्टेट गवर्नमेंट इतना ज़्यादा उसको परेशान कर रही है कि कहीं ना कहीं वो अर्नब को चाहते हैं सुसाइड कर ले ना कर ले। लेकिन अर्नब गोस्वामी एक आर्मी मैन के बच्चे हैं और अच्छी तरीके से इस देश के इन जैसे नवाब मलिक जैसे लोगों से, घोटालेबाजों से, बलात्कारियों से, इन तरह के लोगों से लड़ने में बहुत अच्छी तरीके से सक्षम है। तमाम घोटाले खोलने के बाद, तमाम थ्रेट मिलने के बाद और कांग्रेस द्वारा तमाम हॉन्ट करने के बाद भी वो व्यक्ति आज भी अगर सच्चाई के साथ खड़ा है तो उसमें इतना मादा है, इतना दम है। और आज उसने सुबह क्लियर कर भी दिया कि मैं उनमें से नहीं हूं जो सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। आत्महत्या करनी होगी तो वहाँ की बैड गवर्नेंस को करनी होगी, आत्महत्या करनी होगी तो महाराष्ट्र सरकार को अपनी अहंकार करनी होगी, आत्महत्या करनी होगी
तो सुसाइडल सरकार जो ये चल रही है, इनके लिए जो एक काम कर रहे हैं, ये अपने आप में सुसाइडल है। इनकी सरकार ही आत्महत्या कर लेगी इस तरह से। माजिद मैनन की बात करें तो माजिद मैनन आज इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अर्नब गोस्वामी के लिए कर रहे हैं और इससे पहले ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था और कहा था कि मरने के बाद बड़ा स्टार बन गया। देखिए, माजिद मेमन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, कहना नहीं चाहिए सम्मान है, लेकिन जितनी बढ़ती उम्र जा रही है बुद्धि उतनी घटती जा रही है। आज उन्होंने कहा अर्नब गोस्वामी के लिए कि अगर अपनी सीमाएं लांघेंगे पत्रकार तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। क्यों? आपने रूल बुक लिखा हुआ है क्या? सीमाएं लांघने का मतलब क्या है? पालघर लिंचिंग में साधुओं की हत्या के साथ अगर न्याय की बात करने की बात होती है तो न्याय करने के लिए अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो वो गलत है, सीमा लांघना है। अगर वो उद्धव ठाकरे से कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में 65 दिन तक FIR क्यों नहीं हुई, तो ये सीमा लांघने की बात होती है। अगर कोर्ट के दखलंदाजी के बावजूद भी और तमाम सैंक्शंस के बावजूद भी आपने कंगना का घर गिरा दिया और उसके बाद अगले दिन सामना में लिखा जा रहा है सरकार की तरफ से कि गिरा दिया, तो ये क्या आपके अहंकार नहीं है? ये क्या आपके हिटलरशाही नहीं है? सीमाएं अगर कोई लांघ रहा है इस समय तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लांघ रही है। सीमाएं अगर कोई लांघ रहा है तो संजय राउत लांघ रहा है ये कहते हुए कि हरामखोर महिला को। सीमाएं अगर कोई लांघ रहा है तो माजिद मेमन लांघ रहे हैं ये कहते हुए कि उनको अपनी हद में रहना चाहिए। सीमाएं अगर कोई लांघ रहे हैं तो ये इस समय नवाब मलिक लांघ रहे हैं, जो मतलब एक स्टिंग में बोलते हुए पाए गए हैं कि अर्नब गोस्वामी सुसाइड कर लेंगे। सीमाएं लांघना तो इसे कहते हैं। वो तो रोज शाम को आता है, आकर बैठकर आपकी जो सरकार कर रही है उसको बताता है। अगर आपको नहीं पसंद आता टीवी बंद कर लीजिए ना, इतना दर्द क्यों है? भाई चीफ मिनिस्टर ऑफिस में और तमाम नेताओं के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और चैनल्स देके जो उनकी बहुत तारीफें करते रहते होंगे। और सर अगर इन्हीं सारी लोगों की बात करें तो जिस तरीके से ये षड्यंत्र रच रहे हैं रिपब्लिक को बंद करने के लिए, यहाँ पर जनता उनके अर्नब के साथ लगी हुई है, 130 करोड़ जनता का उनका सपोर्ट कर रही है, तो क्या लगता है एक चैनल को बंद करा पाएंगे इस तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। ऐसे कौन करा सकता है? एक चीज़ बताइए, कौरव और पांडव, सच और झूठ की लड़ाई में तो जीत तो सत्य की होती है ना, तो सत्य की ही जीत यहाँ पर भी होगी। कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी लड़ाई कर लें, कितना भी हंगामा कर लें, कितना भी सैंक्शंस लगा लें, कितना भी बैन करने की कोशिश कर लें, कितनी भी फर्जी FIRs रजिस्टर करें, हर बार मुंह की उनको ही खानी पड़ रही है। रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। जितना भी वो इसको हॉन्ट करेंगे उतना ही जनता उसके साथ खड़ी है, क्योंकि जनता जानती है सच कौन बोल रहा है और परेशान कौन कर रहा है। तो यहाँ पर अर्नब गोस्वामी को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत है नहीं। वैसे भी वो डरने वाले व्यक्ति नहीं है, क्योंकि 130 करोड़ जनता उसके साथ है। सर यहाँ पे जिस तरीके से इनकी सरकार की तरफ से एक के बाद एक नए खुलासे हो जा रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन में कभी कांग्रेस का नाम आता है, कभी NCP का नाम आता है, और शिवसेना तो खुलेआम जिस तरीके से तानाशाही कर रही है, पूरी तरीके से सरकार का चेहरा सबके सामने आ चुका है। सवाल ये भी है कि ये सरकार यहाँ पे जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करती, और यहाँ पे कपिल सिब्बल को एक हियरिंग के लिए 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं कि अर्नब के खिलाफ केस लड़ो। 10 करोड़ भी देंगे वो, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने एक तरह से उनका जो प्रोपेगेंडा था वो पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। किस तरह से एक पार्टी का पतन होता है, किस तरह से ठाकरे परिवार के एक बेटे का पतन होता है, ये सामने दिख रहा है। इसने एक्सपोज करके रख दिया इनको पालघर के मामले में, कंगना के मामले में, सुशांत के मामले में। तो जाहिर बात है अब इनको ये लग रहा है कि हम कुछ गुड गवर्नेंस या कुछ अच्छा काम करें या ना करें, लेकिन जो हमारी बुराइयों को उजागर कर रहा है उसको रोकें। ऐसा नहीं होता ना, आपको कुर्सी मिली थी, आप सही इस्तेमाल करते, जनता के बीच में जाते, जनता को समझाते, बताते, उनके सोशल वेलफेयर के लिए काम करते, तो शायद इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज जो ये कर रहे हैं इससे और उनका जो है भला नहीं होने वाला है और हालत ही ख़राब होने वाली है। और जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, जिस तरह के तमाम चीज़ें दिख रही हैं, ये देखते हुए बहुत दिन वो दूर नहीं है कि जिस तरह से अराजकता, जिस तरह से मैं कहूँ प्रेस की आज़ादी पर हंगामा और जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसको देखते हुए वो दिन दूर नहीं है कि महाराष्ट्र की सरकार ना रहे या राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली सरकारों का रहना नामुमकिन है। अगर परमवीर सिंह जिस तरीके से उद्धव सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और रिपब्लिक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इसी को लेकर आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले अर्नब ने जिस तरीके से 200 करोड़ रुपए का इनके ऊपर जो हर्जाना ठोका था। नहीं तो देना पड़ेगा ना। अभी देखिएगा किस तरह से आएंगे केजरीवाल स्टाइल में, जैसे केजरीवाल हर जगह पहले गालियां दे देते हैं और उसके बाद फिर सॉरी मांगते हैं। देखिए परमवीर सिंह के साथ भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सही की थी तो बाद में आके क्लियर करना चाहिए था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके रिपब्लिक 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 5 बार नाम ले दिया, खुश हो गए सब न्यूज़ चैनल्स पर, जा जाकर इंडिविजुअल इंटरव्यू दिया, कोई बात नहीं, दिया, अच्छी बात है। लेकिन जब अर्नब ने वो सारी रिपोर्ट्स बाहर निकाली तो उसके बाद बताते ना, आकर क्लियर कट करते कि हाँ मैं सही हूँ, अपनी सच्चाई को जो है सामने लेकर आते। लेकिन नहीं, वो झूठ बोलकर चले गए। अर्नब ने सारी रिपोर्ट निकाल कर बाहर रख दी। अब इसके बाद डिफेंस करने के लिए कुछ बचा नहीं तो चुप बैठे हैं। अब कहते हैं कि FIR की बात, तो जाहिर है मानहानि तो होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 200 करोड़ का क्यों, अर्नब ने कम का केस किया है। मैं मानता हूँ खैर इनकी
हालिया सिचुएशन देख कर दिया होगा, 100-200 करोड़ इनके पास होंगे, लेकिन चैनल तो 14-1500 करोड़ का है ना, और वो तो पूरे चैनल की ही बदनामी कर रहे हैं, तो इतने का ही क्यों ना हो। अब कहाँ से लाए, अपने आप देखे ये चीज़। अर्णव गोस्वामी ने जैसे कि ये बात कही थी कि सारी जनता को अब आंखें खोलनी पड़ेंगी, रिपब्लिक का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से तानाशाही करके चैनलों को बंद कराने की कोशिश की जा रही है और जो सच बोलता है उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में फ्री प्रेस की आज़ादी है। आर्टिकल 19 कहता है आपको रहने की, जीने का, खाने का, अपने तरीके से बोलने का अधिकार है। प्रेस को फ्री रहने का अधिकार है, जैसा कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ बार बार प्रेस को कहा जाता है। लेकिन अगर आप उनको पर काट देंगे, उनकी रिपोर्ट्स आपको पसंद नहीं आएंगी, उनको आप हॉन्ट करेंगे, उनको आप परेशान करेंगे, उनके खिलाफ आप FIR करेंगे, उनको एक तरीके से पूरा तंत्र उनको रोकने में लग जाएगा, पूरा तंत्र उस चैनल को बंद करने में लग जाएगा, तो आज ये चैनल है, कल दूसरा, परसों तीसरा, तमाम चैनल्स होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जब इस तरह का कोई तानाशाह एक चैनल के खिलाफ खड़े होकर बोले तो उसकी ज़बान पर लगाम देनी चाहिए और जनता को उसके साथ खड़ा होना चाहिए जो सही चीज़ें सही जगह सही समय रिपोर्ट कर रहा है। एक लास्ट सवाल के सर, जो आपने देखा होगा कल के अब योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से भी एक बड़ा फैसला ले लिया गया है कि जिस तरीके से ये TRP घोटाला चला था उसमें उन्होंने कहा है कि CBI जांच करेगी और FIR भी दर्ज की हो चुकी है। तो इसमें तमाम लोगों का ये कहना है कि एक तरफ उद्धव सरकार है जो कि अर्णव को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ योगी सरकार है जो कि न्याय की बात कर रही है। उन्होंने ये कह दिया है कि CBI जाँच होनी चाहिए इसमें। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी चीज़, कहीं पर भी अगर किसी चीज़ में लग रहा है कि पुलिस जो सही तरीके से करना चाहिए नहीं अपना काम कर रही है, तो CBI को केस ट्रांसफ़र कर दिया। योगी जी को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही बेहतर कदम है। एक चीज़ पर कोई अपना पक्ष रख रहा है, कोई अपना पक्ष रख रहा है, पुलिस किस तरह से एकदम सरकार के हाथों में खेल रही है, किस तरह से परमवीर सिंह उद्धव ठाकरे जी के हाथों में खेल रहे हैं, तो ये सिचुएशन देखते हुए तो उनसे आप एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद कर ही नहीं सकते। अब अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर सकती तो CBI को केस ट्रांसफर कर दिया जाए या दे दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो TRP का फर्जीवाड़ा कर रहा होगा वो भी निकल कर सामने आ जाएगा। जो भी है अच्छा है, होना चाहिए। थैंक यू सो मच।